हेलो एवरीवन, आई एम मयंक वासनी फ्रॉम सीए प्रोफेशनल एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ के पहले एक्ट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, तो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट ही करते हैं। अगर जो भी कोई टिप वगैरह होगी वो मैं आपको बताता रहूँगा साथ के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि आपने बिजनेस लॉ जो है पहली बार ही पढ़ रहे होगे। मतलब अब तक आपने 12th तक तो कुछ पढ़ा नहीं, लॉ के बारे में कुछ नहीं पढ़ा होगा, लॉ का सब्जेक्ट नहीं था, तो फिर आपने कुछ पढ़ा भी नहीं होगा। तो ये जो है पहली बार पढ़ रहे हो सीए फाउंडेशन के अंदर बिजनेस लॉ। ठीक है, तो आज हम बिजनेस लॉ का जो सबसे पहला जो लॉ है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह बताए थे। क्योंकि जो है ना बिजनेस सीए फाउंडेशन के अंदर बिजनेस लॉ के अंदर ही मैक्सिमम बच्चे जो है बिजनेस लॉ में उनको प्रॉब्लम होती है, मैक्सिमम बच्चों को। ठीक है, तो फिर इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक से ना आपको थोड़ी सी जो है डिफ़िकल्टी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट नंबर 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पहला टॉपिक जो है वो आप कर लेना, डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये मतलब बेसिक जो है ना एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, ये इससे आपको ना थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि बेसिक पता चल जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या और एग्रीमेंट क्या होता है। वैसे आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो फिर ये जो है इसलिए वजह से इम्पोर्टेंट इसमें था। सेकंड, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये इसलिए पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ना जो आगे की जो यूनिट्स वगैरह है ना वो सारी की सारी इसी के बेसिस पे है। सारे मतलब जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो होते हैं ना एसेंशियल्स, वही हम आगे के चैप्टर्स मतलब यूनिट्स में डिस्कस करेंगे। तो फिर ये कर लेना, अभी कर लोगे मतलब पहली यूनिट में सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है इसमें डिफाइन डिफाइन ये तीन जो डिफाइंस है ना, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों की तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर कभी की बार 2 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, 4 नंबर का भी आ सकता है, तो ये कर लेना एक बार, इनके अंदर आ जाता है। डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कर लेना। ठीक है, और ये 5वां क्वेश्चन जो है लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये 7 नंबर का आता है, सेकंड क्वेश्चन में ए पार्ट में आ सकता है 7 नंबर का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, तो ये भी कर लेना। और इसमें छठा छठा टॉपिक जो है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये भी भाई थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी पढ़ लेना एक बार अच्छे से। ठीक है, ये पहले यूनिट के 6 क्वेश्चन जो है ना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आप इनको एक बार देख लेना। ओके, अब बात करते हैं सेकंड यूनिट कंसिडरेशन। इसके अंदर भाई 3 ही क्वेश्चन होते हैं और ये तीनों ही पढ़ लेना। पहला क्वेश्चन लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन, ये भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये कर लेना। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है। सेकंड यूनिट के अंदर 3 ही क्वेश्चन है और ये तीनों आते ही आते हैं, मतलब कभी पहला आ जाएगा, कभी मतलब ये आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है, इनमें से आते ही हैं ये। ठीक है, यूनिट ऑफ थर्ड यूनिट जो हमारी वो है अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर भाई इसके अंदर सिर्फ 3 क्वेश्चन है। ठीक है, इसके सबसे पहला जो है फ्री कंसेंट के जो 5 पार्ट कंपोनेंट होते हैं ना, उनको मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर लो, क्योंकि एक ना एक तो भाई आता ही आता है, इन पाँचों में से एक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, वैसे देखा जाता था ना तो इसमें सबसे ज़्यादा मतलब आ ही जाते हैं, इनमें से 5 में से कभी कोई सा कोई ना कोई आएगा ज़रूर इसके अंदर से। ठीक है, तो ये कर लेना अच्छे से, मतलब पूरे डिटेल में इसको कर लेना। ठीक है, दूसरा है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड वेजरिंग एग्रीमेंट, ये भी भाई थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये कर लेना, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कर लेना आराम से। ठीक है, चौथी यूनिट है हमारी परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर हमारे 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो मतलब मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो आप कर लेना, मतलब मैक्सिमम पेपर इन्हीं में से ही आता है। एक्सप्लेन, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन बाय होम अ कॉन्ट्रैक्ट में भी परफॉर्म, ये भी कर लेना एक बार। ये यूनिट के अंदर मतलब पहले ही शायद से वो है, तो कर लेना आप आराम से। जॉइंट प्रोमिसर और प्रोमिसी वाला आ जाता है, सेक्शन 43 है शायद इसका। ठीक है, तो ये कर लेना। और तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, तो ये भी कर लेना अपना आराम से। इसमें से वैसे ज़्यादा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है शायद,
एक्सप्लेंड डिस्चार्ज, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी कर लेना क्योंकि काफ़ी अटैम्प्ट से आया नहीं है, तो क्या पता नवंबर अटैम्प्ट में आ जाए ये, तो ये कर लेना। ये आएगा तो 6 नंबर का आएगा या 5 नंबर का आएगा, ठीक है, तो ये आप ना कर लेना। 5वीं यूनिट है हमारी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडी, ठीक है। इसके अंदर भाई 2 ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, एक एंटिसिपेटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इसके इफेक्ट, ये भाई आएगा 4 नंबर का और ये आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। दूसरा है आपका एक्सप्लेन ऑर्डिनरी डैमेज एंड स्पेशल डैमेज, सेक्शन नंबर 73। भाई इसको अच्छे से कर लेना क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 6 नंबर का पक्का। छठा यूनिट आपका कंटीजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, भाई इसके अंदर से भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके अंदर सिर्फ 3 क्वेश्चन है, वो आप अच्छे से कर लेना। वट इज़ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड एसेंशियल ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। और ये डिफरेंस बिटवीन, ये वैसे आता नहीं है लेकिन फिर भी आप पढ़ लेना, इससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग जो आपकी बढ़ जाएगी। और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और इसके ऑब्लिगेशन जो है आप वो कर लेना बहुत अच्छे से क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आप इनको सबसे पहले इनको जो है प्रायोरिटी बेसिस पे प्रिपेयर कर लो। जब ये आपके सारे प्रिपेयर हो जाए ढंग से, उसके बाद जो है आप अपना जो अदर टॉपिक्स जो बचे हुए हैं वो कर लेना। वैसे अदर टॉपिक कुछ बचे नहीं हैं, सारे कवर हो चुके हैं ऑलरेडी। कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, जो आते नहीं है, वो मैंने बताया भी नहीं है, तो आप ये अच्छे से कर लेना, ये इनको अच्छे से कर लेना, मतलब इनकी लिख के प्रैक्टिस कर लेना, तो इससे थोड़ा आपको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अगर आपको मतलब दूसरे और एक्ट्स वगैरह उनकी भी ऐसी वीडियो चाहिए तो भाई लाइक कर दो उसको, ठीक है। ओके, थैंक यू।